पुलिया इसको माना नहीं जा सकता है। रोड पे एक जो नाला है, और पोखरा का जो बाढ़ के दिनों में क्या होता है कि वो हवा चलने के कारण उसमें ठोकर जैसा बन जाता है, जिसके कारण वो ठोकर होते होते वो नीचे से जो खाली होने के कारण वो बैठ गई है। अभी हाल ही में एक टोला में गए, जो उन्होंने बताया कि बोरिंग हुआ है और उसमें जो है पानी नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए हम पीएचडी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर हैं उनको हमने सूचना करके और लिखवा दिया है। नरगदा हरिहरपुर के बीच में छूटा हुआ था, बाकी तो पहले से टेंडर हो चुका था, जिसमें काम भी हमको लगता है कि लग गया है। जो हरिहरपुर से चमरपुर जो रास्ता जाता है उसमें काम भी लग गया है। अब नरगदा से जो हरिहरपुर है उसका टेंडर जो अभी हुआ है टेंडर, उसमें उस रोड का है, इसलिए उसमें जिसको फैसला होगा तुरंत काम लगेगा उसमें। बिहार में राजनीति तेज हो गई है, कन्हैया कुमार आते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, कांग्रेस अब आप लोगों पे भारी पड़ रही है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। कांग्रेस अपना चुनाव के समय में वो भी एक पार्टी है, तो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना प्रयास कर रही है, और हम लोग गठबंधन जो है एकजुट है। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि हम लोग बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। पप्पू यादव तो अभी कांग्रेस में है भी नहीं, वो तो निर्दलीय जीते हैं। कहते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, कहते हैं जरूर, पार्टी का विलय किए कहते हैं जरूर, लेकिन निर्दलीय वो जीते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जो शीर्ष में बैठे हुए हैं उनके कहने का कोई महत्व है, बाकी लोगों का कहने का कोई महत्व नहीं। एक तस्वीर देख रहा था कांग्रेस के पेज पे, फेसबुक पेज पे कांग्रेस का जो ऑफिशियल है उस पर देख रहा था कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के कुछ नेता, मतलब महागठबंधन की हम लोग बात करें, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, और लिखा हुआ है कि हम एक हैं। क्यों आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि एक हैं? जो ये बीच में खबरें चल रही है उसलिए? नहीं, कुछ नहीं, वो मीडिया के द्वारा, जो पटना के जो मीडिया है उनके द्वारा एक भ्रम पैदा की जा रही थी। ज़बरदस्ती का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन, वो तो जग जाहिर है। राष्ट्रीय जनता दल की जो स्थिति है बिहार में मजबूत है, क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ती है और उस क्षेत्रीय पार्टी से मिल के लड़ती है। तो जहाँ क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसके साथ कांग्रेस गठबंधन करके लड़ी, तो जाहिर तौर पे यहाँ पे कोई नकारने वाली बात नहीं है मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए, या आगे किनके चेहरे पे चुनाव होगा ये कोई तो कर रहे हैं, मगर कांग्रेस की तरफ से ये ऑफिशियल नहीं ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव तो हम लोग साथ में, हमको लगता है 2000 से लड़ ही रहे हैं साथ में ही, कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं आया है। ये मीडिया के द्वारा ऐसा घुमा के प्रश्न किया जा रहा है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। 2010 में कांग्रेस अकेले लड़ी थी। हाँ, लड़ी थी, तो कांग्रेस को पता भी था कि हम क्या है, तो कांग्रेस जानती है कि हमको किसके साथ लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हम लोग को हराना है, तो इसलिए हम लोग का गठबंधन मजबूत है और उसमें चेहरे पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, कभी भोजपुर जिला, कभी बक्सर जिला। बक्सर जिला में आए हुए थे चक्की, तो आप भी वहाँ पर गए थे। आज ही भोजपुर जिला में दौरा है उनका, धमार में। हाँ, धमार में कार्यक्रम लिया गया है, अभी थोड़ा देर पहले हमको पता चला। वहाँ हम लोग के पार्टी के तरफ से BD सिंह हैं, जो मौर्य होटल के GM हैं, वो भी क्षेत्र में रहने वाले, वहाँ के क्षेत्र में लगे रहते हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। उनके द्वारा एक प्रोग्राम लिया गया था, उसी में तेजस्वी जी वहाँ आने वाले हैं या आ गए होंगे वहाँ पे। उस कार्यक्रम में अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पार्टी को मजबूत करने की जो बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए। कैसे बूथ स्तर पर आप लोग मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि बड़ाड़ा जैसे क्षेत्र में हम लोग मात्र मामूली वोट से हारे हैं। 15 में हम लोग चुनाव जीते थे, 20 में मामूली वोट में अकेले लड़े, जदयू के साथ 15 में लड़े थे, और बिना जदयू के राजद जो है वहाँ चुनाव लड़ी, तो मामूली वोट से वहाँ हार जीत हुई है। तो हम लोग तो बड़ाड़ा में काफ़ी मजबूत हुए हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है, और केंद्रीय चुनाव में जो हुआ था उसमें भी बड़ाड़ा में भारतीय जनता पार्टी हार गई है, तो हम लोग तो पहले से मजबूत हुए ही हैं। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि एक मतलब क्यों, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नीतीश कुमार जी के साथ उनके सुपुत्र हैं, बयान दे रहे हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर जो है हमारे पिताजी ही रहेंगे, और उनको ऐसा डर हो या ऐसा शक लग रहा हो कि हो सकता है, चेहरे पे लोग कह रहे हैं कि इनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये खुल के नहीं करी कि अगले भी चीफ मिनिस्टर जो हैं हम नीतीश कुमार होंगे। इसके चलते भ्रामक स्थिति है, और इसी के चलते जो है उनके जो सुपुत्र है इस तरह का बयान दे रहे हैं।
बीजेपी के तमाम जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सिर्फ 17 महीने का कार्यकाल दिखता है और जो हमारा कार्यकाल उनका नहीं दिखता है। तमाम जो सड़कें बन रही है, तमाम विकास हो रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? भैया फंड आप लोग तुलना कीजिए ना कि जब लालू जी बने तो अलग माहौल था और उस समय कितने पैसे सरकार केंद्र को मिलती थी और सरकार का अपना फंडिंग क्या था? कुछ नहीं था। जो भी सर्विस टैक्स से देश में जो पैसा आया है, मनमोहन सिंह जी ने हमारी जो सरकार थी जो पॉलिसी अडॉप्ट की सर्विस टैक्स की, और ये पैसा जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे पूरे देश में, वही दिख रहा है। वो जो उनकी जो पॉलिसी बनाई हुई है, आज केंद्र सरकार जो है सारे स्टेटों को पैसा दे रही है। लालू जी के समय में कोई योजना नहीं थी और अब योजना जो है, जो मनमोहन सिंह अंतिम समय में जो योजनाएं बनाए थे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आज पैसा है, आज ठीक है काम हुई है, लेकिन आप जाके देखिए कि लोगों को क्या मिल रहा है। जो पानी घर जो हर जगह पहुंचाना था, पानी पहुंच नहीं पाई है। जितनी भी नली और गली बनी थी, जो वार्ड सदस्यों के द्वारा बनी थी, सारे को तोड़ दिया गया। वो पानी का पाइप बिछाने में पानी भी नहीं मिल पा रही है लोगों को, और मात्र जनता को मिल क्या रहा है। बिल भी है जो बिजली की पहुंची है, उसमें बिल में काफ़ी लापरवाही है, काफ़ी पैसा का दोहन हो रहा है, काफ़ी महंगा है। तो पानी और बिजली जो है, बिजली खरीदने के लिए महंगा और पानी सुचारू रूप से पहुंच नहीं पाई है। तो किस तरह के काम बताएं? ब्लॉक में करप्शन है ही, जो लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। तो इस तरह बिहार में जो सत्ता परिवर्तन होगा तो तमाम जो चीज़ें हैं बदलेगी, विकास होगा। बिल्कुल, हम लोग का जो कार्य करने का तरीका ही है, पार्टी की तरफ से कहा गया है कि गरीबों को बीच में रखना है, गरीबों की काम करना है, और हम लोग निष्ठा से काम करते हैं। शाहपुर विधानसभा की बात की जाए तो एक सुइयाँ से धमौल रोड जाती है, पुलिया एक है, उसको बनाने के लिए लोग बात कर रहे हैं, कह रहे थे कि नहीं तो अगले बाढ़ में ये ख़त्म हो जाएगा, संपर्क जो है वो भी टूट जाएगा। नहीं, वो आपका हम न्यूज़ देखे भी थे। वो पुलिया इसको माना नहीं जा सकता है। रोड पे एक जो नाला है, और पोखरा का जो बाढ़ के दिनों में क्या होता है कि वो हवा चलने के कारण उसमें ठोकर जैसा बन जाता है, जिसके कारण वो ठोकर होते होते वो नीचे से जो खाली होने के कारण वो बैठ गई है। तो उसका टेंडर हो चुका है और विभाग के इंजीनियर के द्वारा बात हुई है कि उसको किसी तरह उसको दुरुस्त कर दिया जाए, रिटर्निंग वॉल टाइप का एक प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि उसमें नहीं है। तो उनको संज्ञान में हम दे दिए हैं, जब काम लगेगा तो वो काम हो जाएगा। मतलब उसका टेंडर हो चुका है? हाँ, उस सड़क का टेंडर हो चुका है। सड़क में ही वो जो रिपेयरिंग हुआ है, हाँ पुलिया है, हो चुका है। उसको भी हम बताए हैं, उस तरह से बोले कि उसको हम लोग देख लेते हैं, तो जल्दी काम लगेगा उसमें। अभी आप बात कर रहे थे कि जो ये पानी को लेकर के कि जो आप टंकी देख रहे हैं लगा हुआ है आप ही के विधानसभा में, शाहपुर विधानसभा में अगर चल जाएगा दियरांचल में, तो वहाँ पर देखिए आर्सेनिक युक्त पानी है, पानी पीला हो जाता है। बहुत सारी ऐसी मतलब जो टंकियाँ लगी हुई हैं नल जल योजना के तहत नहीं चल रही हैं, सब बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ की जनता परेशान है। आप देखिए ना कितना रुपया सरकार खर्च की है पूरे बिहार भर में, सारी की यही स्थिति है। पानी सुचारू रूप से नहीं पहुंच रही है। जो टैंक लगा, वो टैंक में कई जगह टैंक में दरार आ चुकी है, बाढ़ वाला इलाका है। तो सुचारू रूप से उस तरह का काम इन लोग योजना जो तरीके से काम, खाना पूर्ति किया गया कि नहीं हमको पानी पहुंचा देना है, लेकिन उसका जो तरीका, सही ढंग का तरीका इन लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया, जिसका खामियाजा जो है पूरे बिहार की जनता झेल रही है। उसके चलते नली सड़क सब खराब हो गई है और पानी भी नहीं मिल रहा है, और कहीं कहीं कनेक्शन हुआ ही नहीं है, और कनेक्शन भी हुआ है कहीं कहीं तो मोटर ख़राब हो गया, फिर मोटर ठीक किया जाता है तो कभी पाइप ख़राब हो जाता है। इस तरह का एक पूरा जो ख़राब तरीका जो इस्तेमाल किया था, उसका जो झेल रहे हैं लोग, जनता। क्या आपसे लोग कहते हैं, कंप्लेन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत जगह पानी आती है, बहुत जगह पानी अभी हाल ही में एक टोला में गए, जो उन्होंने बताया कि बोरिंग हुआ है और उसमें जो है पानी नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए हम पीएचडी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर हैं उनको हमने सूचना करके और लिखवा दिया है। आपका भी कुछ प्लान था कि अगर ये वहाँ पर वो काम हो जाता तो शायद इस समस्या से ये समस्या नहीं आती, वहाँ से पे जो भी दिरांचल के लोग हैं उनको आर्सेनिक युक्त पानी मिलता है? नहीं, आर्सेनिक जो अभी जो टैंक जो लगा है वो आर्सेनिक उसमें नहीं है। जो भी आप वाटर टैंक देख रहे हैं सप्लाई है, ये आर्सेनिक इसमें नहीं है। आर्सेनिक जहाँ जहाँ थे तो उसमें फ़िल्टर का इस्तेमाल किया गया है, उसी के फ़िल्टर का इस्तेमाल करके आर्सेनिक फ्री पानी जो लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। तो आज के दिनों में जितनी भी बोरिंग हुई है उसमें किसी में आर्सेनिक नहीं है।
मतलब जो भी बोरिंग हुआ है। जी, जो भी बोरिंग हुआ किसी कहते हैं कि चल ही नहीं रहा है, पानी नहीं मिलता है, चापाकल से पानी जो हम लोग पी रहे हैं वो आर्सेनिक। नहीं, चापाकल से पी रहे हैं, निश्चित तौर पे उसमें आर्सेनिक होगा, लेकिन जो बोरिंग हुई है जो उसमें जो है आर्सेनिक नहीं है, लेकिन वो सुचारू रूप से कहीं कहीं काम कर रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल काम नहीं कर किसकी कमी है? रहा। कमी गवर्नमेंट के बनाने की पॉलिसी के है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को आप दिए हुए हैं वो सरकार हाथ झाड़ ली है कि जो 5 साल का मेंटेनेंस उन्हीं का रहेगा, वही मोटर चलाने वाले को पेमेंट करेंगे। वो मोटर चलाने वाले को पेमेंट ठेकेदार करते नहीं है, वो कहते हैं हमको पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये 5 साल का जो टेन्योर है दे दिया गया ठेकेदार को, और उससे विभाग जो है अपना पल्ला झाड़ ली है। ये बहुत गलत है। जहाँ जहाँ पीएचडी के द्वारा हुई है वहाँ पीएचडी के इंजीनियरों को कंप्लेन की जाती है तो दुरुस्त की जाती है, लेकिन जहाँ जहाँ जो पंचायती के द्वारा हुआ और टेक ओवर लिया पीएचडी, वहाँ बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। कमेंट के माध्यम से लोग हरिहरपुर और मिसरौली 2 सड़क का जिक्र करते हैं, क्या कहेंगे? सबका टेंडर हो चुका, हम तो बता दिए कि सभी का टेंडर हो चुका है। जल्दी सभी में काम लगने जा रहा है। मझौली वाला जो सड़क, सभी मझौली सड़क हो, सबका टेंडर हो चुका है। 1-2 सड़क जो है मेंटेनेंस पीरियड में थी, जो कुछ दिन 5-6 साल पहले 5 साल पहले बनी है मेंटेनेंस, उसको छोड़ के जितने भी हमको लगता है 99% जो सड़क है वो सभी का टेंडर हो चुका है। सवाल लोग करते हैं, इसलिए हम लोग सवाल आपसे किए कि तेघरा से जो सड़क मिसरौली जाती है उस सड़क की लोग बात करते हैं, फिर हरिहरपुर से जो सड़क आ रही है नरगदा तक। एक नरगदा हरिहरपुर के बीच में छूटा हुआ था, बाकी तो पहले से टेंडर हो चुका था, जिसमें काम भी हमको लगता है कि लग गया है। जो हरिहरपुर से चमरपुर जो रास्ता जाता है उसमें काम भी लग गया है। अब नरगदा से जो हरिहरपुर है उसका टेंडर जो अभी हुआ है टेंडर, उसमें उस रोड का है, इसलिए उसमें जिसको फैसला होगा तुरंत काम लगेगा उसमें। बाकी सभी सड़क का हो गया है, मिसरौली वाले का भी सड़क का हो गया। उन्नयन योजना के तहत वो था, लेकिन लिस्ट हम आपको भेजे हैं, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। नहीं होगा तो उन्नयन में होगा, लेकिन उसका टेंडर हो गया, जो खाली नाम का अंतर है, लेकिन सभी का टेंडर होगा। सड़क की बात करते हैं लोग, इटवा से जो मिसरौली है, वो नई सड़क बनाना, जो भी लिखते हैं वो नई सड़क, उस गाँव में ऑलरेडी सड़क है। शाहपुर सड़क से मिसरौली राम, इन लोग एक नया सड़क चाहते हैं जो नेशनल हाईवे से जो है जुड़ती है। हाँ, तो सुलभ संपर्कता में हम नापी करा के विभाग को भेजा जा चुका है। तो जब भी सुलभ संपर्कता का स्कीम जब निकलेगी सरकार के द्वारा तो वो काम हो जाएगा वो भी।